आज का शीर्षक है पहला प्रभु का। जो भी पहला चीज है वो प्रभु का है। पहला स्थान हमारा प्रभु का है। पहला जो भी चीज है वो प्रभु का है जी। तो इसीलिए आज का शीर्षक है पहला जो भी है वो किसका है? प्रभु का है, परमेश्वर का है। आइए तो हम एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता का किताब उसका 63 अध्याय उसका पहला वचन। भजन संहिता का किताब उसका 63 अध्याय उसका पहला वचन। थोड़ा माइक से बोलेंगे तो इसमें भी आवाज आ जाएगा, इसलिए माइक से बोल दीजिए। कहना है? हाँ, रख लीजिए, ले जाइए, ऑन कर लीजिएगा उसको। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जर ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। जी हाँ, तो हमारा जो शरीर है वो अति अभिलाषी है। देखिए छत पर बच्चे लोग खेल रहे हो, छत पर ना खेलने दीजिए। और हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हमें परमेश्वर को कैसे ढूंढना है? यत्न से। हम लोग यत्न मतलब क्या होता है? मतलब जल्दीबाजी से परमेश्वर को हमें ढूंढने का काम करना है। जल्दीबाजी से हमें प्रभु का ढूंढने का काम करना है, यत्न से हमें ढूंढने का काम करना है। जी हाँ, तो आइए आज हमें इस वचन के लिए आगे हम बढ़ के प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आज के वचन में तू आशीष कर दे, अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू आशीष कर देना। परम पिता, इस मंडली से बर्ताव करना, आशीर्वाद देना, अनुग्रह करना प्रभु। आज जो शीर्षक है पहला प्रभु का, जो भी हमारी पहला बात है सब परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जी हाँ, इस शीर्षक के अनुसार हमें समझ की आत्मा दे, पवित्र आत्मा इस मंडली से बर्ताव कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ठीक, यहाँ लिखा है, तो हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हमें परमेश्वर को यत्न के साथ ढूंढने की जरूरत है। हमें परमेश्वर को यत्न के साथ ढूंढने की जरूरत है। परमेश्वर को हमें प्रयास के साथ ढूंढने की जरूरत है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो जी। आइए एक और वचन को हम देखेंगे, मरकुस का किताब पहला अध्याय। मरकुस का किताब उसका पहला अध्याय। मरकुस का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 35 वचन माइक में पढ़ेंगे। और वो दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जी, यहाँ लिखा है, भोर को दिन निकलने से पहले वह निकला। वह निकलने से बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। ये किसके विषय में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह पहला स्थान प्रार्थना का देते थे। ये भोर को उठकर, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले पहला स्थान खुद प्रभु यीशु मसीह किसके दिए हैं? प्रार्थना का। प्रभु यीशु मसीह खुद पहला स्थान किसको दिए हैं? प्रार्थना के लिए। भोर में दिन निकलने से बहुत पहले। आज हम सबसे पहले सो के उठने के बाद क्या करते हैं? पहला स्थान हमें परमेश्वर के लिए देना है प्रिय। पहला स्थान हमें परमेश्वर के लिए देना है। प्रभु यीशु मसीह खुद भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला, एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगे। आज हमारे पास
सबसे पहला कदम होना चाहिए प्रार्थना। हालेलुया। सबसे पहला काम होना चाहिए प्रार्थना। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए एक और हम वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों किताब 12 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन। माइक से बैठा। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया जी। ध्यान दीजिएगा, जब हम निर्बल रहते हैं, जब हम कमजोर रहते हैं, उसी समय परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर रहता है। हालेलुया। जब आप कमजोरी में पाए जाते हैं, जब आप बीमारी में पाए जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आता है। परमेश्वर का सामर्थ कैसे आएगा? परमेश्वर का सामर्थ कैसे आएगा? बिना प्रार्थना का नहीं आएगा। तो हमें पहला स्थान किसे देना चाहिए? प्रार्थना के लिए प्रभु को देना चाहिए पहला स्थान। आइए एक और हम किताब को निकालेंगे, तो होशे का किताब निकालेंगे। पुराना नियम में है होशे का किताब, उसका हम लोग 10 अध्याय निकालेंगे। 10 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। अपने लिए धर्म का बीज बोवो, हाँ। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। पढ़ेंगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। हालेलुया। जब हम पहला स्थान प्रभु के लिए देंगे, क्या लिखा है? अपने लिए धर्म का बीज बोओ। आज हमें क्या करना है प्रियो? पहला कदम है हमें धर्म का बीज बोना है। हालेलुया। और यह लिखा है तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अगर हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से? हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे, है ना? तो हम बोने के लिए कम बोते हैं, काटने के लिए ज्यादा सोचते हैं। हो जाएगा? हाँ? बोने के लिए सोचेंगे तो बोने के लिए 1 रुपया बोएंगे तो काटेंगे कितना? 100 रुपया। उससे खूब से खूब 1 रुपया और तो आपको पड़ जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा क्या? उससे बेसी जितना हम बोएंगे उतना ही काटेंगे जी। तो हमें जितना हम बोते हैं वो भलाई का चीज बोए या बुराई का चीज बोए। अगर आप कांटा बोइएगा तो अमरूद नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर हम भलाई किसी के लिए बोते हैं तो हमें भलाई मिलेगा। अब आम का पौधा लगाया है तो आम मिलेगा। इसीलिए हमें भलाई करना चाहिए, धर्म का बीज बोना चाहिए। अगर हम सही बातों का बोएंगे, सही बातों का फसल काटेंगे। हालेलुया। अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम है? शैतान तो है, लेकिन धरती में भी है। वो कौन है मालूम है? जो आपको बुरे रास्ते पर लेके जा रहा है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। पहला बार जो आपको खैनी खाने के लिए सिखा रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका दोस्त नहीं हो। धर ले देगा खा ले, सबसे बड़ा दुश्मन वही है, क्योंकि चालाक है। आपको खिला के फिर से आपसे वो खाएगा। जो पहला बार आपको दारू पीने के लिए लेके जा रहा है वही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, दोस्त नहीं है, क्योंकि वो पिला रहा फिर जाके साथ में मिलके पिएगा। शैतान तो है ही दुश्मन, धरती में भी दुश्मन है। अगर जो गंदा काम करने के लिए आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है वो सबसे पहले आपका दुश्मन है। उससे दूर हो जाइए, उससे दूर रहिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जी हाँ,
आपको जो गंदा काम करने के लिए उस्काता है, जो आपको शरीर को खराब करने के लिए उस्काता है, वो आपका दुश्मन है। लेकिन उसके लिए लाठी डंडा से वार मत कीजिए, उससे एक ही काम कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जी हाँ, तो हमारे लिए तो परमेश्वर क्या करता है, उद्धार बरसाता है ना। तो परमेश्वर उद्धार कैसे बरसाता है, अपने लिए धर्म का बीज बोओ तब करुणा के अनुसार खेत काटोगे, काटने पाओगे, अपनी प्रति भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अभी समय है हम परमेश्वर का पीछे होने के लिए, अभी समय है हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। क्या आप उद्धार चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं? परमेश्वर के लिए स्थान दीजिए। आइए, अभी हम देख रहे थे पहला समय हमें किसको देना चाहिए, परमेश्वर। अभी हम देखेंगे पहला दिन समय तो हो गया, लेकिन पहला दिन भी हमें परमेश्वर को देना चाहिए। मरकुस का किताब 16 अध्याय उसका 9 वचन, मरकुस का किताब 16 अध्याय उसका 9 वचन। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहला सप्ताह के पहला दिन कौन होता है जी? संडे है, रविवार है। देखिए सोमवार तो दूसरा दिन हो गया, लेकिन हम लोग बोलते हैं सोमवार दूसरा पहला दिन है, लेकिन सचमुच में यहाँ सप्ताह का कौन सा दिन है, पहला दिन कौन है? कैलेंडर में सबसे पहले तारीख कौन आता है ना, सबसे एक आएगा, लेकिन सबसे पहले दिन क्या रहेगा, रविवार रहेगा। रविवार के बाद फिर आगे दिन चालू होगा, है ना, ऐसा ही ना है जी। वैसे उसी प्रकार से है। तो यहाँ प्रभु यीशु, आज हम रविवार को प्रार्थना क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, तो पहला दिन हम प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। सप्ताह का पहला समय, रोज का पहला समय हमें किसे देना चाहिए, प्रभु को। लेकिन अभी हम देख रहे हैं दिन का पहला दिन हमें किसके लिए देना चाहिए, परमेश्वर के लिए। वो कौन सा दिन है, रविवार। यह लिखा है सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम को, जिससे उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। सप्ताह का क्या लिखा है, पहला दिन। हालेलुया।